नमस्कार, मैं हूँ नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी की पेशकश मंथली राशिफल में, जिसमें हम बात करेंगे दिसंबर महीने के राशिफल की। जानेंगे 12 राशियों का हाल। लेकिन इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जो एस्ट्रोलॉजर जुड़े हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ हैं कुंडली टीवी के एडिटर नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो चलिए बात करते हैं मकर राशि की। नरेश जी, मकर राशि के जातकों का हाल जानेंगे। और जैसे आपने कहा कि सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है इस समय, तो क्या हाल रहेगा मकर राशि के जातकों का? यहाँ सबसे पहली बात तो यह है कि मकर राशि के जातकों के लिए जो सूर्य ग्रहण का प्रभाव है 4 दिसंबर को ग्रहण लगेगा। हालांकि ग्रहण इंडिया में नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसके बावजूद आपकी कुंडली में जिस भाव में ग्रहण लग रहा है वहाँ पर आपको इसका असर देखने को मिलेगा। तो 11वां भाव चूंकि आय का भाव है, चूंकि बड़े भाई का भाव है, तो मकर राशि के जातकों के लिए एक बड़े भाई की हेल्थ को लेकर इशू रह सकता है, एक आपकी आय को लेकर इशू रह सकता है। 4 दिसंबर को ग्रहण लगेगा, अगले 45 दिन तक इसका असर रहता है, लेकिन ज़्यादा असर तब तक रहेगा जब तक सूर्य यहाँ पर 16 दिसंबर तक इस भाव में रहेंगे, 11वें भाव में। तो ये ओवरऑल ग्रहण की स्थिति का जो है वो विश्लेषण है। लगन में शनि रहेंगे, शनि लगन में रहते हैं तो स्ट्रगल करवाते हैं, अकेले हो गए हैं। गुरु पहले साथ थे, गुरु का राशि परिवर्तन हो गया है, 21 नवंबर को गुरु ने राशि परिवर्तन कर दिया है। मंगल यहाँ पर 5 दिसंबर को उदय हो जाएंगे, चूंकि अस्त चल रहे थे। मंगल इनकी कुंडली में 11वें भाव के मालिक बनते हैं। ये स्थिति अच्छी हो गई है एक तरीके से। आय भाव के मालिक का फुल डायरेक्शन स्ट्रेंथ में जाना और उदय हो जाना बहुत अच्छा है। चौथा भाव सुख स्थान है, प्रॉपर्टी एसेट कोई खरीदने का प्रोग्राम है तो वो एग्जीक्यूशन अब हो सकता है, वो टाइम अब आने वाला है। लेकिन यदि करना है तो वो 16 दिसंबर के बाद करिएगा, पहले मत करिएगा। जी, तो चलिए बात करते हैं कि मकर राशि के जातकों की हेल्थ कैसी रहेगी। नरेश जी, जैसे लगन में शनि है इस समय, तो कैसी हेल्थ रहेगी इनकी? नेहा, लगन में शनि है। शनि जब लगन में होते हैं तो स्ट्रगल करवाते हैं, लेकिन चूंकि लगन में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं और लगन के मालिक हैं, इसलिए यहाँ पर प्रोटेक्शन देंगे। जी, स्ट्रगल करवाते हैं लेकिन यहाँ पर प्रोटेक्शन देंगे। शनि जिस भाव में होते हैं उस भाव को मजबूत कर देते हैं। जब लगन के मालिक हो जाते हैं तो लगन को ज़्यादा मजबूत कर देते हैं। तो हेल्थ के लिहाज से, उस लिहाज से यदि हम देखते हैं तो चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन छठे भाव के मालिक का यहाँ पर चले जाना, राहु केतु एक्सिस में, सूर्य अष्टम के मालिक हैं, दोनों भावों से बीमारी देखी जाती है। यहाँ से क्योरेबल डिजीज देखी जाती है, यहाँ से अनक्योरेबल डिजीज देखी जाती है। तो गाड़ी यदि चलाते हैं तो एक्सीडेंट होने का योग बन रहा है और आपको गाड़ी थोड़ी सी धीमे चलानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो भाव होता है अष्टम भाव है, इस भाव के मालिक सूर्य हैं। 16 दिसंबर से पहले पहले ड्राइविंग स्लो करिएगा, दुर्घटना से बचने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यदि आप कई बार स्लो जा रहे होते हैं तो सामने वाला आकर टकरा जाता है। तो ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप यदि स्लो भी चल रहे हो तो आपका दुर्घटना हो सकती है। कारण यह है, इस भाव का मालिक, ये भाव होता है सडन एक्सीडेंट का भाव, सडन लॉस का भाव। इस भाव के मालिक ग्रहण की स्थिति में है, इस भाव के मालिक भी ग्रहण के प्रभाव में है। तो दोनों भावों के मालिक जो रिप्रेजेंट करते हैं हेल्थ को, हालांकि शनि लगन में है, जो कुछ होना है लगन को ही होना है, लेकिन चूंकि लगन के स्वामी जो है वो खुद मजबूत कर रहे हैं उसको, तो वो प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जिन लोगों को स्टमक से रिलेटेड इशू है नेहा, उनको खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से स्टमक से रिलेटेड डिजीज देखी जाती है और इस भाव के मालिक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। 1 2 3 4 5 6 छठे का मालिक अपने से छठे अच्छा नहीं होता। जी, तो चलिए ये थी हेल्थ की बात। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि के जातकों के फाइनेंस को लेकर। नरेश जी, जैसे अगर फाइनेंस की दृष्टि से देखें तो सूर्य, केतु और बुध ये तीनों एक साथ हैं, तो कैसा रहेगा इनका फाइनेंस? देखिए, पहली बात तो स्पेकुलेशन ना करें। यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो ये वक्त नहीं है स्पेकुलेशन करने का। इजी गेंस का भाव जो है वो राहु केतु एक्सिस में है, सबसे पहली बात तो ये है। और ये भाव जो है 11वां भाव, 12वां भाव सॉरी, यहाँ पर शुक्र है। शुक्र इस भाव के मालिक है। ये भाव यहाँ से अष्टम बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस भाव का मालिक अष्टम में, ये भाव राहु केतु एक्सिस में, आय भाव सूर्य केतु के बीच में। तो आपको थोड़ा सा स्पेकुलेशन नहीं करनी है, ना करिएगा। यदि कोई मार्केट में ट्रेड करते हैं, कमोडिटी हो, स्टॉक हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, थोड़ा सा बच कर चलिएगा। यहाँ पर चीज़ें दिक्कत वाली हैं। लेकिन नेहा, जो लोग कारोबारी हैं उनके लिए चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आपके काम करने की गति बड़ी तेज हो जाएगी, एग्जीक्यूशन बहुत तेज करेंगे आप। कारण यह है कि मंगल यहाँ पर 11वें भाव के मालिक हैं।
मंगल यहाँ पर 10वें भाव में आ गए, मंगल यहाँ पर फुल डायरेक्शन स्ट्रेंथ में होते हैं, 100% पावर में मंगल यहाँ पर हो जाते हैं। और ये जब उदय हो जाएंगे 5 दिसंबर के बाद, उसके बाद आपकी एग्जीक्यूशन इतनी तेज हो जाएगी जिसकी कल्पना शायद आप भी नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली फ्लो में आनी शुरू हो जाएंगी। इनकम बढ़ेगी उससे, क्योंकि मंगल इस भाव के मालिक हैं तो इनकम बढ़ाएंगे। मंगल चौथे भाव के मालिक हैं, यहाँ से एसेट देखी जाती है, ये सुख स्थान है। तो सुख स्थान के मालिक का जाकर सुख स्थान को देखना और वहाँ पर जाकर देखना जहाँ पर वो पूरी ताकत में होता है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन यदि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई एसेट बनानी है, तो एक चीज़ करिएगा, 16 दिसंबर के बाद करिएगा, पहले मत करिएगा। वैसे तो नेहा 16 दिसंबर के बाद जो है वो महीना जो आता है, जब सूर्य माह का महीना होता है, वैसे कोई शुभ काम वहाँ पर नहीं होता। लेकिन यदि आप कोई करना चाहते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि योग जिस दिन बनता है 16 दिसंबर के बाद, उस दिन कर लीजिएगा, अदरवाइज अवॉइड करिएगा। लेकिन आय आपकी निश्चित तौर पर बढ़ेगी 16 दिसंबर के बाद। जी, यानी कि आय के लिहाज से आपके लिए समय अच्छा रहेगा। तो चलिए अब मकर राशि के जातकों के रिश्तों की बात करते हैं, यानी कि इस समय जो रिश्ते हैं वो कैसे रहेंगे। नेहा, जहाँ तक कपल्स की बात है जी, वहाँ पर चीज़ें ठीक है। इस स्थान का मालिक, ये सप्तम स्थान है, पार्टनरशिप का भाव है, इस स्थान का मालिक भाग्य स्थान में, जी, ये अच्छी स्थिति है। हालांकि शनि की सीधी दृष्टि सप्तम पर रहेगी, थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट होता रहेगा, लेकिन ये बहुत मामूली होगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली स्थिति यहाँ पर नज़र नहीं आती कपल्स के लिए, क्योंकि वाणी वाले भाव में गुरु हैं, तो चीज़ें गुरु ही बैलेंस कर देंगे। ये जो भाव होता है ये कुटुंब का भी भाव होता है, यहाँ पर भी गुरु हैं, तो गुरु का यहाँ पर रहना बहुत अच्छा रहेगा कपल्स के लिए। कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली स्थिति नहीं आने वाली है। लेकिन सिंगल्स के लिए स्थिति थोड़ी सी हो सकता है कि सामान्य ना हो। कारण यह है, यहाँ का मालिक अपने से अष्टम चला गया, 12वें। हालांकि शुक्र को 12वें का दोष नहीं लगता, लेकिन चूंकि सूर्य केतु सीधा देख रहे हैं पंचम को, तो जिनका रिश्ता होना है, जिनके रिश्ते की बात चल रही है, उनके लिए ये टाइम जो है वो फेवरेबल नहीं है। खास तौर पर दिसंबर का महीना, जनवरी 16 के बाद चीज़ें जो हैं वो सामान्य होनी शुरू होंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक वैसे भी शुभ कार्य जो हैं वो वर्जित होते हैं। तो 16 जनवरी के बाद सिंगल्स के लिए जो है वो मौका खुलेगा। लेकिन जो मैरिड कपल हैं उनके लिए स्थिति ठीक है। जी, तो चलिए ये रिश्तों की बात थी। आगे हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों के लिए उपाय, यानी कि नरेश जी क्या उपाय कर सकते हैं इस राशि के जातक। नेहा, यदि इच्छाओं की पूर्ति करनी है इस राशि के जातकों को, तो मंगल स्रोत पढ़ा जाए या फिर हनुमान जी की पूजा की जाए, क्योंकि अष्टम के मालिक यहाँ पर मंगल हैं और उसके कारक जो है वो हनुमान जी हैं। तो हनुमान चालीसा पढ़ा जाए, हनुमान चालीसा पढ़ने से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। दूसरी चीज़ ये जो आप करना चाहते हैं, आप यदि भाग्य को उदय करवाना चाहते हैं, अपने आप को लगता है कि आपका लक साथ नहीं देता, एफर्ट बहुत करते हैं और आपको उसका फल नहीं मिलता, तो एक पेड़ लगाइए। भाग्यस्थान का मालिक यहाँ पर भी बुध बनता है नेहा। 2 लगन होते हैं जहाँ पर भाग्यस्थान के मालिक बुध बनते हैं, तो ये मकर लगन में भी भाग्यस्थान के मालिक बुध है। तो यहाँ पर आपको एक पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ लगाने से, क्योंकि बुध हरियाली के कारक हैं, पेड़ लगाने से आप 2 काम करते हैं, एक पर्यावरण की सेवा करते हैं, एक अपने लिए एक अच्छा उपाय कर लेते हैं, जो शायद बहुत कम एस्ट्रोलॉजर बताएंगे आपको कि बुध का सबसे अच्छा उपाय पेड़ लगाना होता है। जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा वैसे वैसे आपका भाग्य जो है वो आपका साथ देना शुरू कर देगा। पेड़ लगा के भूलना नहीं है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसकी सेवा करनी है, उसको बड़ा होने देना है। जी, तो ये था मकर राशि का हाल। इसी सीरीज में नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे अगली राशि कुंभ की। जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।